हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली के एपिसोड नंबर 24 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें योर को दिखाया जाता है जो कि दुखी एक्सप्रेशन के साथ काम से घर लौट रही थी। तभी उसे उनके पड़ोसी मिल जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वहीं योर बड़बड़ाते हुए कहती है कि उसे जल्द ही घर से निकाल दिया जाएगा और एक टेनिस मैच जीत लेने से कुछ नहीं बदलेगा। वहीं पड़ोसी मान लेते हैं कि लॉयड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा और उम्मीद करते हैं कि योर स्टेट सिक्योरिटी सर्विस वालों को रिपोर्ट जरूर करेगी। वहीं लॉयड उनकी गॉसिप सुन लेता है और सोचता है कि क्या योर को फियोना पर शक हो गया है, और अगर योर कभी यूरी को फियोना से संबंधित हाल की घटनाओं के बारे में बताती है तो लॉयड का स्टेट सिक्योरिटी सर्विस द्वारा पकड़ा जाना बहुत ही संभव लगता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आन्या और बॉन्ड फ्रैंकी के साथ खेल रहे थे। लॉयड ये देखता है और बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन एक फ्रिस्बी उसके सर पर लगने की वजह से वो रुक जाता है। तभी फ्रैंकी गुस्से में कहता है, तुम्हारे हर बार बाहर जाने पर मुझे ही बेबी सिटिंग क्यों करनी पड़ती है। वहीं लॉयड बताता है कि उसे उसके और फियोना के बीच के रिलेशन के बारे में गलतफहमी को दूर करना होगा। फ्रैंकी उसे घर पर ही करने के लिए कहता है, लेकिन लॉयड कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो आन्या के सामने बात नहीं कर सकता। लॉयड फ्रैंकी को उसकी मदद करने के लिए पैसे देने का फैसला करता है और फ्रैंकी जल्दी से अपनी धुन बदल लेता है और आन्या और बॉन्ड को पार्क में ले जाता है। कुछ देर बाद लॉयड योर से मिलता है और उसे एक बार में ले जाता है जहां योर रेड क्वीन कॉकटेल और लॉयड हमेशा की तरह स्कॉच लेता है। फिर लॉयड योर को घर और आन्या की देखभाल करने के लिए थैंक्स कहता है। वहीं योर सोचती है कि ये सब किस बारे में है, यह महसूस करते हुए कि लॉयड के पास कुछ है जो वो उससे कहना चाहता है, लेकिन जल्द ही वो निष्कर्ष निकाल लेती है कि लॉयड उसकी जगह फियोना से रिप्लेस करने वाला है। लॉयड कल फियोना के साथ हुई इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तभी योर अचानक से चिल्लाती है और मान लेती है कि वो जो सोच रही थी वो सच है। साथ ही वो सोचने लगती है कि अगर वो अब फॉर्जर फैमिली का हिस्सा नहीं है तो वो क्या करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने और लॉयड ने स्वार्थ के लिए शादी की थी, इसलिए उसे उसके निजी जीवन में ताक झांक करने का कोई अधिकार नहीं है। योर मान लेते हैं कि लॉयड फियोना को पसंद करता है और उसकी खुशी के लिए उनकी नकली शादी से हटने का फैसला करती है। वो लॉयड को अपने फैसले के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती और हिम्मत लाने के लिए वो लॉयड के ड्रिंक को पी जाती है और नशे में धुत योर लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो फियोना से प्यार करता है। लॉयड ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके और फियोना के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, यानी वो सिर्फ उसके साथ काम करती है, लेकिन योर उसकी बातें नहीं सुनती और इस बारे में बात करते हैं कि वो कैसे एक बुरी पत्नी है और फियोना की तरह सुंदर नहीं है। वहीं वो याद करते हैं कि कैसे एक बार लॉयड ने उसे सुंदर कहा था और अब योर मानते हैं कि लॉयड उससे बोर हो गया है। वहीं लॉयड को पता चलता है कि योर को जलन हो रही है और वो उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखती है। इस बात से हैरान होने के बावजूद भी लॉयड 0.1 सेकंड में टॉयलेट मोड में आ जाता है और तुरंत ही इस सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला करता है और एक हनी ट्रैप से योर को फंसाने की कोशिश करता है। लॉयड योर के हाथों को पकड़ लेता है और उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है। लॉयड के मुंह से अचानक ऐसी बातें सुन योर हैरान रह जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। लॉयड अपनी बातें जारी रखते हुए योर को अपने रियल वाइफ बनने को कहने ही वाला होता है कि तभी उसे योर एक जोरदार किक मारती है उसके चिन पर, जिससे लॉयड हवा में उड़ जाता है। पर लॉयड बड़े ही आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसे कोई चोट नहीं लगी है, जिसे तक आसपास के सभी लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन वो डगमगाने लगता है और योर की पावरफुल किक को रिजेक्शन के तौर पर लेता है और मान लेते हैं कि योर उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखती, जबकि योर लॉयड से माफी मांग रही होती है। वो स्थिति को समझने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि वो योर के इमोशंस को समझने में बुरी तरह फेल हो गया है। यही सोचते हुए लॉयड बेहोश हो जाता है। जब लॉयड सो रहा होता है तो उसे एक लोरी सुनाई देती है। जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे ये लोरी सुनाती थी। लॉयड उठता है और खुद को योर की गोद में अपना सिर टिकाए सोया हुआ पाता है जो उसके लिए लोरी गा रही थी। घबराया हुआ लॉयड उठता है और पूछता है कि क्या हुआ, और योर बताती है कि हंगामा करने के वजह से उन्हें बार से निकाल दिया गया, इसलिए वो उसे पास के पार्क में ले आई और लॉयड करीब 5 मिनट से सो रहा था। लॉयड को पता चलता है कि वो अपने ट्रेनिंग के दिनों में बेहोश कभी नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि वो कमजोर हो गया है।
वहीं योर उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पास बहुत ताकत है। लॉयड अपनी माँ के बारे में योर से बात करता है, जिन्होंने युद्ध के दौरान भी उसे हमेशा अपने आसपास सुरक्षित महसूस कराया क्योंकि वो स्ट्रांग थी। लॉयड इसे आनिया से रिलेट करते हुए कहता है, आनिया इतनी हंसती खेलती और एनर्जेटिक नहीं होती अगर तुम उसे सुरक्षित महसूस नहीं कराती। लॉयड तभी सोचता है कि कैसे स्टेट्स के एजेंट्स अपने खून, पसीने और आंसुओं से दुनिया को रिवील करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी योर अपने दम पर वो सब हासिल करने में कामयाब रही। लॉयड योर को भरोसा दिलाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी माँ है और आनिया के गार्डियन के रूप में उसे किसी और से रिप्लेस करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं योर कहती है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो वही जानती है जो उसने यूरी की देखभाल करके सीखी है। वहीं लॉयड कहता है कि योर सही है क्योंकि योर बचपन से ही पालन पोषण कर रही है, इसलिए वो किसी से भी पीछे नहीं है। साथ ही वो उसे खुद पर अधिक विश्वास रखने के लिए कहता है। यही वजह है कि वो आशा करता है कि वो आनिया की माँ और उसकी पत्नी बनी रहेगी, जिसे सुन योर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। फिर वे घर जाने का फैसला करते हैं और योर कहती है कि जब वे घर लौटेंगे तो वो उनके लिए कुछ हॉट टी बनाएगी। घर पर आनिया लॉयड और योर का इंतजार कर रही होती है और वो नोट करती है कि वो कितने लेट हैं। तभी फ्रैंकी अचानक आनिया से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को पसंद करती है, जिस पर वो कहती है कि वो उनसे प्यार करती है। लॉयड और योर कुछ समय बाद वापस लौट आते हैं और आनिया और बॉन्ड उनका वेलकम करते हैं। आनिया पूछते हैं कि क्या वे फ्लर्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो रुक जाती है और वो लॉयड के सूजे हुए चिन्ह को देखती है और लॉयड के पीछे शर्मिंदा योर को भी देखती है। वहीं फ्रैंकी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और आनिया लॉयड को चिन्ह मास्टर कहती है। फ्रैंकी आनिया को उठा लेता है जो लॉयड के चिन्ह को छूने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद योर सभी को चाय परोसते समय सोचते है कि जब उसने शादी की तो वो कैसे हैरान थी, क्योंकि इससे पहले सिर्फ यूरी ही था जिससे वो प्यार करती थी। योर ने कभी नहीं सोचा था कि फॉर्जर फैमिली का साथ छोड़ना उसके लिए इतना मुश्किल होगा। अगले दिन योर जब उठती है तो वो लॉयड के सुजे हुए चिन्ह को देख हैरान हो जाती है। वहीं लॉयड हैरान है कि योर कल हुई हर बात को भूल गई है। लॉयड और योर एक बार फिर वही बात करते हैं। एपिसोड के पार्ट 2 में दिखाया जाता है डोमियन और उसके दोस्त स्कूल के बुलेटिन को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इंपीरियल स्कॉलर गेट टुगेदर अगले सप्ताह शुरू होगा। हालांकि इस घटना का उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वे एक्साइटेड होकर चर्चा करते हैं कि वे जल्द से जल्द इंपीरियल स्कॉलर कैसे बनेंगे। वहीं आनिया उन लोगों को कोने से झांक रही होती है और इंपीरियल स्कॉलर बनने के अपने लक्ष्य को दोहराते हुए कहती है कि वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स में लॉयड की मदद करेगी। लेकिन आनिया के लिए 8 स्टेला स्टार हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो ना पढ़ाई लिखाई में अच्छी है और ना ही खेल कूद में। इसलिए वो अपना प्लान बी इस्तेमाल करेगी, यानी डोमियन से दोस्ती करना, जो फिलहाल अच्छा नहीं जा रहा। जब आनिया सोच रही होती है तब बॉयज आनिया को घूरते हुए देखते हैं। डोमियन उसे घूरना बंद करने के लिए कहता है, जबकि उसके दोस्त उसे दूर जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ बेकी आ जाती है और बेकी कहती है कि वो जानती है कि आनिया कैसा महसूस करती है, क्योंकि प्यार के बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल होता है। तब आनिया उन चीजों के बारे में सोचती है जिनसे वो प्यार करती है, जैसे कि लॉयड, योर, पीनट्स एंड कार्टून्स। पर जब वो डोमियन के बारे में सोचती है तो वो मना कर देती है। वहीं बेकी मानती है कि वो शर्मा रही है और बेकी डोमियन को आनिया के प्यार में पड़ने में मदद करने का फैसला करती है। वो कहती है कि लड़के बाहरी दिखावे से आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, इसलिए अगर आनिया सभी सुंदर कपड़े पहनती है तो डोमियन निश्चित रूप से उसके प्यार में पड़ जाएगा। इसी के साथ दोनों वीकेंड पर शॉपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। बेकी की बटलर मार्था उन्हें शॉपिंग सेंटर तक ले जाती है और आनिया उसके फैंसी कार में बैठने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। बेकी आनिया के बैग की तारीफ करती है और पूछती है कि अंदर क्या है। वहीं आनिया एक बड़े नोटों की गड्डी निकालती है, जिसे देख मार्था चौंक जाती है। तभी आनिया पूछती है इतने पैसों से वो कितने पीनट्स खरीद सकती है, जिस पर बेकी उसे याद दिलाते हुए कहती है कि वे कपड़े खरीदने जा रहे हैं। शॉपिंग सेंटर के अंदर क्लोथिंग डिपार्टमेंट के लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और बेकी का स्वागत करते हैं। वहीं एक लेडी बेकी से कहती है कि उन्होंने उसके वैरायटी ऑफ ब्रांड्स के न्यू डिजाइन्स कपड़े तैयार रखे हैं। आनिया ये सब देख हैरान है। वो बेकी से पूछते हैं कि क्या उसके डैड प्रिंस ऑफ डार्कनेस हैं, जिस पर बेकी कहती है आमतौर पर स्टोर वाले कपड़े उसके घर ले आते हैं, लेकिन आज वो आनिया के साथ शॉपिंग करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसने पूरा स्टोर ही बुक कर लिया है। इसी के साथ बेकी आनिया की मदद करती है। आनिया तरह तरह की स्टाइलिश आउटफिट्स पहनती है और बेकी अपना ओपिनियन देती है। थोड़ी देर
देर बाद ही आनिया थक जाती है और कहती है कि फैशन कितना मुश्किल है, जिससे बेकी भी एग्री करती है, ये कहते हुए कि वे अपने ऑप्शंस को कम नहीं कर सकते जब वे ये भी नहीं जानते कि डोमियन को क्या पसंद है। वहीं आनिया बताती है कि वो हर दिन स्कूल जाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, इसलिए डोमियन उसके नए कपड़े नहीं देख पाएगा। पर बेकी का कहना है कि पार्टी के बाद अंत में टीचर की परमिशन से स्टूडेंट को साधारण कपड़े पहनने की अनुमति दी जाएगी। तभी बेकी सोचती है कि पार्टी में लॉयड भी आ सकता है। बेकी चिल्लाते हुए कहती है कि उसे भी कुछ चाहिए और हैरान आनिया से पूछती है कि लॉयड को किस तरह की ड्रेसेस पसंद है। बेकी भी अलग अलग आउटफिट्स ट्राई करती है और सोचती है कि लॉयड को क्या पसंद आएगा। सब खत्म होने के बाद बेकी फैसला नहीं कर पाती कि उसे क्या खरीदना चाहिए और वो उन सभी को खरीदने का फैसला करती है, जिसे देख आनिया शॉक और मार्था चिंता में पड़ जाती है। बेकी आनिया से पूछती है कि उसने क्या फैसला किया है, लेकिन आनिया उसे बताती है कि अब वो और कपड़े नहीं देख सकती, इसलिए बेकी कहती है कि वे अब जूते देख सकते हैं। दोनों स्टोर में सभी सामानों की जांच करते हैं, जबकि मार्था के पास बक्सों के ढेर लगते रहते हैं। आगे वह आराम करने के लिए और मिठाई खाने के लिए एक कैफे में रुकते हैं। मार्था बक्सों से ढकी हुई बेकी से सख्ती से कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर लिया है। वहीं बेकी कहती है कि आनिया ने कुछ नहीं लिया। आनिया कहती है कि वो ये भी नहीं जानती कि वो क्या चाहती है, ये दोहराते हुए कि फैशन कितना मुश्किल है। बेकी चुपचाप देखती है, फिर शर्माते हुए पूछती है कि क्या आनिया को शॉपिंग करने में मजा आया। आनिया ब्राइटली स्माइल करते हुए बेकी को बताती है कि उसे बहुत मजा आया, क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आई है। वहीं बेकी ये सब सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों स्टफ एनिमल शॉप पर जाते हैं, जहां आनिया को एक शिप किचन पसंद आता है। आनिया बेकी से पूछती है कि ये शिप क्या है, जिस पर बेकी उसे बताती है कि ये इस स्टोर का मास्कोट है। ये देखकर कि ये कितना प्यारा है, आनिया एक खरीदने का फैसला करती है, ये कहते हुए कि ये उनकी शॉपिंग ट्रिप का एक यादगार सबूत होगा। पर बेकी उसे लेने से झिझक रही थी, क्योंकि उसके डैड ने उससे कहा था कि उसकी बेटी बेहतरीन चीजें ही पहनेगी। इससे पहले कि बेकी कुछ और सोच पाती, आनिया ने पहले ही उसके लिए एक खरीद लिया था। वहीं मार्था ने उससे दोस्ती के इशारे को स्वीकार करने का आग्रह करती है, ये कहते हुए कि उसके पिता भी ऐसा ही करेंगे। बेकी फिर एक कीचेन ले लेती है और आनिया से पूछते है कि वह शॉपिंग करने क्यों आए थे। आनिया कहती कि वो भूल गई। फिर दोनों घर जाने का फैसला करते हैं। घर जाते हुए आनिया और बेकी सो जाते हैं। वहीं मार्था उन दिनों को याद करती है जब बेकी पहली बार ईडन कॉलेज जाने वाली थी। जब बेकी प्रे स्कूल में थी तब वो दूसरे बच्चों को परेशान करती थी और उन्हें खुद से छोटा समझती थी। वहीं ये जानने के बाद कि वो ईडन एकेडमी में एडमिशन लेने वाली है, तो बेकी ये कहते हुए जाने से मना कर रही होती है कि उस स्कूल में गवार बच्चे हैं। मार्था बेकी की यूनिफॉर्म तैयार कर रही होती है और वो बेकी से कहती है कि ये समझना कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं, ये बड़े होने का पहला कदम है। बाद में स्कूल से आने के बाद बेकी मार्था को आनिया के बारे में बताती है और कहती है कि जितना सोचा था स्कूल उतना भी बुरा नहीं है। बैक टू द प्रेजेंट, मार्था बेकी और आनिया के सोते हुए चेहरे को देखती है और बेकी के लिए अपनी खुशी व्यक्त करती है। घर जाने के बाद लॉयड किचन को देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि उसका एक पीस का प्राइस 300 डैल्क है। वही बगल में बैठा बॉन्ड किचन को घूरने लगता है। स्कूल जाते हुए आनिया और बेकी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उनके मैचिंग किचन के बारे में खुशी खुशी बात करते हैं। वहीं से गुजरते हुए डोमियन और उसके दोस्त आनिया और बेकी को बात करते हुए सुनते हैं और उनके चेहरे की ब्राइट स्माइल डोमियन का ध्यान आकर्षित करती है। वहीं डोमियन का दोस्त पूछता है कि क्या बात है, जिस पर डोमियन शर्माते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।